नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो झारखंड राज्य से निकल कर आ रही है, आखिरकार छात्रों का डिमांड सरकार ने पूरा कर दिया है और 11 से लेकर 14 जेपीएससी के तमाम परीक्षा या जेएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा, तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जहां मंत्रालय है, वहां स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और फिर उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म को भी लेकर तैयार हैं और साथ में जो छात्रों का डिमांड है वो था मैक्सिमम की एग्ज़ाम रद्द। तो आखिरकार सरकार ने रद्द कर दिया है सीजीएल एग्ज़ाम को भी और टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है सबको रद्द कर दिया गया है। और इस वक्त जो देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने का नज़ारा है। जो कर्मचारी काम कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल के द्वारा से, उनको रद्द दलाल मीडिया हो, हम लोग का पक्ष कोई नहीं रखा, हम लोग का पक्ष कोई नहीं रखा, हम लोग जेन्युइन थे। मैंने करके एग्जाम पास किए, इतना मेहनत करके एग्जाम पास किए, आप लोग हम लोग को कभी कवरेज किए। सीबीआई जांच, सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच। 4 नौकरी छोड़ के कहाँ जा, 4 नौकरी छोड़ के कहाँ जा। रघुवर दास के समय भी नौकरी लिए, मोदी जी के समय नौकरी लिए, हेमंत सोरेन के समय नौकरी लिए, कहाँ जा। 4 नौकरी छोड़ के मेरा जांच करा यार, दीजिए। देखिए, बिना किसी कारण के कह रहे हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया और कर्मचारियों को रद्द किया गया। पक्ष दिखलाना चाहिए था, उन्होंने एक पक्ष को दिखलाया। आप जो धरने पर रहेगा उसी के लिए दिखाएंगे। तुम लोग प्रदर्शन कर रहा था, जाके सरकार से बात करेंगे। देखिए, ये कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है जिनका परीक्षा अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रद्द किया। अब आप लोग का क्या कहना? हम लोग का कहना ये है कि हम लोग इतना मेहनत से पास किए, अगर सरकार को डाउट था तो इंडिविजुअली बुला करके सीआईडी जांच क्यों नहीं कराया। हम लोग को अनुशंसा के कैबिनेट के अनुशंसा से रद्द कर दिया था। हम लोग दिन रात पढ़ करके एक एग्जाम निकालते हैं, रात दिन एक करना पड़ता है तब जाकर एग्जाम निकालते हैं और कैबिनेट मीटिंग में इसको 2000 से अधिक छात्र जो कल तक नौकरी में थे, जिनके पास सरकारी नौकरी था, आखिरकार सरकार कैबिनेट के एक फैसले से ये तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ये झारखंड मंत्रालय की बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से बारिश हो रही है, छात्र आक्रोशित हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनको सुनने का कोशिश नहीं किया। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेंगे और फिर से ज्वाइनिंग करेंगे। हम लोग अपना मेहनत पे भरोसा है। तो ये लोग न्यायालय की 4 नौकरी ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार में रघुवर दास के समय भी नौकरी लिए थे, हेमंत सोरेन के समय, मोदी जी के समय सेंट्रल भी करके मेरा बीवी बच्चा कहाँ जाएगा। मेरा जांच आप करा लीजिए, जज भी जांच तो ये हंगामा वो सफल अभ्यर्थी कर रहे हैं जिनको जेएसएससी सीजीएल में जो है ये लोग पास हुए थे और इसी एग्जाम को लेकर के जो है जिस पे सवाल उठ रहा था। बारिश हो रही है, हम लोग शेड में अब प्रयास करेंगे कि आप तक जो है बातचीत पहुंचाएं। तो सबसे जो जरूरी खबर है, जो बड़ी खबर है, वो दरअसल ये है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद खुद से आकर के मीडिया के सामने यह घोषणा की है। इसके साथ साथ टीडीपीएल ने जो भी परीक्षाएं आयोजित की हैं वो सारी परीक्षाओं को रद्द किया गया है। मतलब सिर्फ 14वीं पीटी की जो परीक्षा है वो सिर्फ रद्द नहीं हुआ है, बल्कि बाकी की जो परीक्षाएं हैं 11वीं से 13वीं भी वो रद्द हो गया है। एफआरओ की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, तब जबकि बीते 22 दिनों से छात्र जो है लगातार धरना प्रदर्शन अड़े हुए थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार उनकी मौजूदगी थी और सिर्फ रद्द नहीं किया गया है। रद्द करते वक्त बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जटिल तरीके से लोग जो है अलग अलग जरिए से लोग घुसे हुए हैं और वो यह सब कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने माना भी, सिर्फ रद्द नहीं किया है। और आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी
रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में उन्होंने कहा है, हेमंत सोरेन और उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पे मौजूद थी, 2-3 मंत्री बाहर हैं, बाकी सारे लोग मौजूद रहे और कहा गया कि रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में बाकायदा 2014 से अब तक जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है सारा जांच किया जाएगा। तो बड़ी खबर है। और ये जो हंगामा आपको दिखा रहे थे हम लोग, ये प्रोजेक्ट भवन के बाहर की ये तस्वीर थी। दरअसल जेएसएससी सीजीएल जो रद्द किया गया है उसके ये सफल अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके जो है नौकरी पाए थे। कई लोग जो हैं, और इसको सच भी माना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल सही है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले 7, साढ़े 7 के आसपास जब हम लोग खड़े थे तो यहाँ पे एक छात्र मिला जो जेएनयू से पास आउट है। मणिपुर में उसकी एक स्टेट पीसीएस की जो व्यवस्था जैसे जेपीएससी है यहाँ पे, जैसे मणिपुर में है, उसमें उसकी नौकरी लगी, लेकिन वहाँ उसने ज्वाइन नहीं किया और झारखंड आ गया। चूँकि झारखंड का रहने वाला है तो अपने स्टेट में रह सके इसके लिए उसने नौकरी की। अब वो भी सवाल उठा रहा है। सवाल बिल्कुल इस पक्ष का भी जायज है, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के जरिए लोगों की नौकरियां मिली है, लोगों को नौकरियां मिली है और इस चीज़ को सरकार ने स्वीकारा और मुख्यमंत्री ने आकर के जो है सामने से इन सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। तो छात्रों की ये बड़ी जीत के तौर पे भी देख सकते हैं। और एक जो बड़ी बात हेमंत सोरेन ने कही कि रिफॉर्म को लेकर के अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनेगी जो रिफॉर्म के मसले पे काम करेगी। आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी किया था। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद पोस्ट करके बताया कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा सुझाव आए हैं। और छात्रों की जो कमेटी जो मंत्रिमंडल के डेलीगेशन से जो बातचीत कर रही थी उस दौरान भी कई सुझाव आ रहे थे। अमिताभ कौशल का नाम ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों में माना जाता है और ऐसे में उनके नाम को आगे बढ़ाया गया है और वो जो है एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद रिफॉर्म के मसले पे भी काम होगा। तो छात्रों की सारी मांगें पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक जो है सीबीआई जांच वाला मसला, मुझे लगता है कि उस मसले पे बहुत ज़्यादा छात्र अड़ेंगे नहीं, क्योंकि जश्न का माहौल जो है जयपाल सिंह मुंडा के मैदान से वो तस्वीरें आपको फॉलो अप के जरिए आप देख ही पा रहे हैं, लाइव है। वहाँ से हमारे जो सहयोगी हैं अल्ताफ सिद्दीकी पांडे जी हैं। बाबा, इनका भी जो अपना पक्ष है वो जायज है, लेकिन इसको स्वीकारा है मुख्यमंत्री ने कि भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है कि पहले मंत्रियों का जो डेलीगेशन मुख्यमंत्री ने बनाया था उन लोगों से बातचीत के बाद आखिरकार आज डिसीजन ये हुआ, लंबी बैठक चली कि सारे परीक्षाओं को रद्द करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो जेएसएससी के थ्रू नियुक्त थे या जेपीएससी के थ्रू, वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिक एंड चूज होना चाहिए। एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जांच होनी चाहिए कि किसने माल प्रैक्टिस करके नियुक्ति पाई है और कौन फेयर है, तब सरकार का फैसला होना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि गेहूं के साथ घून भी पिस गया। तो ये लोग अब न्यायालय की शरण जाने की बात कर रहे हैं कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ। तो इनके पास विकल्प है और ये जा भी सकते हैं और जाएंगे भी, जैसा ये दावा कर रहे हैं और जो अग्रेसन इनके इस प्रदर्शन के दौरान दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस चीज को तो स्वीकारा कि कई लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से पास हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन सबूतों को सार्वजनिक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार को ये लगा कि ये सबूत काफी है रद्द करने के लिए, तो रद्द कर दिया गया। तो सरकार को लगना और कोर्ट को लगना अंतर होता है। सरकार को लग सकता है, सरकार डिसीजन ले सकती है। सीआईडी को बताना होगा कि क्या ये गलत स्टूडेंट और सही स्टूडेंट, माल प्रैक्टिस करने वाले और जेन्युइन स्टूडेंट में सेग्रीगेट किया जा सकता है कि नहीं, छाटा जा सकता है कि नहीं। अगर वो कह रहे कि नहीं, ये इतना व्यापक भ्रष्टाचार था कि इसमें कौन सही है कौन भ्रष्टाचार का साथ लिया, ये नहीं किया जा सकता, तब इस फैसले पर कोर्ट जा सकते थे। अभी सरकार ने क्या कहा कि मामला आया सामने टीडीपीएल का, उसके बाद कई ऐसे लोग जो जेपीएससी में घोटाला किए और अभी नौकरी भी कर रहे हैं, वैसे भी सख्त सीएम ने कहा कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है जांच उसकी हो रही है
रिजल्ट उसमें आया है, लेकिन संलिप्त जेएसएससी में भी लोग हैं। हाँ। मतलब कि ये जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आयोग है दोनों, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार का सबूत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची और यही वजह है कि रद्द कर दिया गया है। तो अभी की खबरें जो है यही है, बाकी विश्लेषण होते रहेगा। जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि छात्रों के सारे मांगों को मान लिया गया है। टीडीपीएल से आयोजित सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 11वीं 13वीं जेपीएससी भी है। उसके अलावा जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये लाइव अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे की खबर देखने के लिए फॉलो अप पे आप जुड़े रहिए। शुक्रिया।